महाकारुणिक तथागत रत सम्यक संबुद्ध उन्हें त्रिवार वंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज प्रतिदिन की भांति वर्षावास के निमित्त उपस्थित समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल मैत्री करते हुए बुद्ध के धम्म में आज हम विशेष रूप से कुछ बातों का महत्व किस तरह से तथागत ने समझाया है उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तथागत ने कभी भी किसी को जोर जबरदस्ती धम्म की शिक्षा पर लाने के लिए नहीं कहा। बुद्ध ने स्वतंत्रता दी, बुद्ध ने व्यक्ति को आज़ादी दी। व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव, किसी को बुरा भला कहने का कोई आरोप प्रत्यारोप धम्म के प्रति, धम्म के कार्य के प्रति कभी भी अपने वचनों में उन्होंने लोगों को तकलीफ हो, लोगों को परेशानी हो, ऐसी भावना लेकर के कभी भी कार्य नहीं किया। आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि एक बार तथागत बुद्ध और उनके भिक्षु संघ 500 की संख्या में राजगृह और नालंदा के रास्ते पर वे आगे बढ़ रहे थे। तभी उसी समय सुप्पिय और उनका शिष्य, सुप्पिय परिव्राजक और उसका शिष्य तथागत के उस दिशा पर जो तथागत चल रहे थे उसी दिशा पर वे भी जा रहे थे। सुप्पिय और ब्रह्मदत्त, जो ब्रह्मदत्त था और उनका जो गुरु सुप्पिय परिव्राजक था, उन दोनों ने तथागत के पीछे पीछे का जो भिक्षु संघ जा रहा था उसके पीछे वे भी चल रहे थे। और जो सुप्पिय था वो तथागत के बारे में निंदा कर रहे थे, धम्म के बारे में निंदा कर रहे थे, संघ के बारे में निंदा कर रहे थे। उनके मन में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति बुरे विचार निर्माण हो रहे थे और वे बुद्ध धम्म संघ की बुराई कर रहे थे। लेकिन उनका जो साथ में ब्रह्मदत्त था वह उनका प्रशंसा कर रहा था, बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धम्म की प्रशंसा कर रहा था, संघ की प्रशंसा कर रहा था। दोनों के विचार अलग अलग थे। एक तो बुद्ध धम्म संघ की बुराई करने वाले का कार्य कर रहा था और एक बुद्ध धम्म संघ की प्रशंसा करने का कार्य कर रहा था। तथागत और उनका भिक्षु संघ आगे जाकर के वे अमलट्ठक जो विहार था उस विहार में जाकर के जो ठहर जाते हैं। साथ ही साथ ये जो सुप्पिय और ब्रह्मदत्त था यह भी वहां जाकर के वो भी रुक जाते हैं। रात भर सुप्पिय और ब्रह्मदत्त की चर्चा चलती है और उसमें यही चर्चा उनके बीच में चलती रहती है। सुबह होने के बाद यह जो घटनाक्रम है सभी भिक्षु उठ जाते हैं और उसके बाद ये जो दोनों की जो चर्चा होती है वो बातें अब भिक्षु संघ के अंदर में चर्चा परिचर्चा चल रही थी कि इन जो दो लोगों के बीच में जो चर्चा परिचर्चा हुई वह कितना उचित है, कितना अनुचित है। उनके मन में उनके प्रति द्वेष की भावना, उनके प्रति एक प्रकार का उनके अंदर घृणा की भावना अब निर्माण होना भिक्षु संघ के जो और लोग थे उनको ऐसा महसूस होने लगा और वे आपस में चर्चा करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। और जब ये बात दोनों के भिक्षु संघ के बीच में जब चलने लगी तब भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के बीच में जो आपस में
जो चर्चा चल रही थी उसको देख करके लग रहा था कि इनके मन में काफी विवाद पैदा हुआ है। क्या कारण से इनके मन में विवाद पैदा हुआ है, इसे जानने के लिए तथागत भिक्षु संघ जहाँ बैठा हुआ था वहां पर जाकर के बैठ गए और उन्होंने भिक्षु संघ को पूछा, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। तब भिक्षु संघ ने तथागत को सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। जो सुप्रिय था और ब्रह्मदत्त था, इनके बीच में जो वार्तालाप हो रहा था वो बुद्ध धम्म संघ के खिलाफ में था। वे एक तो बुद्ध की निंदा कर रहे थे, धम्म की निंदा कर रहे थे, संघ की निंदा कर रहे थे। इस तरह से उनके मन में जो भी बातें थी वो बातें तथागत बुद्ध को अब भिक्षु संघ ने उन्हें बताना प्रारंभ किया। जैसे ही ये बातें तथागत बुद्ध को पता चली, तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को कहा, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे, धम्म की निंदा करे अथवा संघ की निंदा करे, तो इसका तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे तुम्हारे हृदय में जलन नहीं होनी चाहिए, इससे तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि तुम इस कारण क्रोध या द्वेष अपने मन में उत्पन्न करोगे तो इससे तुम्हारी ही हानि होने वाली है। यदि कोई बुद्ध धम्म संघ की निंदा करे और तुम उससे क्रोधित और उससे जो है जलोगे, तो क्या तुम्हारे विचार जो आपके मन में निर्माण हो रहा है, क्या उस विचार को आप जान पाओगे कि वो सही है या उचित है या अनुचित है? क्या आप उस समय सही और गलत को समझ पाओगे? यदि इस तरह के तुम्हारे अंदर क्रोध, घृणा या जलन की भावना निर्माण होती है तो क्या तुम ये बात समझ पाओगे? तब भिक्षु संघ ने कहा, यह बात तो हम नहीं समझ पाएंगे। जो विचार वास्तव में सही है, उचित है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि जब लोग, दूसरे लोग चाहे मेरी निंदा करे, चाहे धम्म की निंदा करे, चाहे संघ की निंदा करे, तो भी तुम अपने जीवन में यह बात को समझने की कोशिश करना कि क्या ये जो बात हो रही है यह यथार्थ है, सत्य है या झूठ है। इसे पहले तुम्हें समझने की कोशिश करना है और तुम उसके बाद जानने के बाद या सही है या गलत है, इसको समझने का यदि प्रयास कर लोगे तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। यदि आपको जब पता चल जाएगा कि ये जो बात कर रहे हैं ये कोई यथार्थ नहीं है, कोई उचित नहीं है, कोई सार्थक नहीं है, किसी प्रकार का इसमें कोई सार नहीं है, तब उन लोगों को आप कह सकोगे कि जो तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये कोई, इसमें कोई सार नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऐसे बातों का जो है कोई बुद्ध धम्म संघ से कोई लेन देन नहीं है और इससे किसी प्रकार का तुम जो इसका नुकसान बुद्ध धम्म संघ का चाहते हो ऐसा हो नहीं सकता। और उस समय तुम इस यथार्थ सत्य को जान करके तुम उसके बात को उसी समय ही उनको बोल दोगे कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी क्या नहीं जगा, क्रोध नहीं जगा, घृणा नहीं जगी, द्वेष नहीं जगा। इसके कारण तुम उस परिस्थिति को समझ करके सही और गलत का मूल्यांकन कर लोगे, सही को समझ जाओगे और गलत को भी समझ जाओगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब दोनों चीज को आप समझ जाओगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपका सील का हानि नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आपका प्रज्ञा की हानि नहीं होगी, किसी भी प्रकार का आपका जागरूकता की हानि नहीं होगी। आप सतत जागरूक रह करके अपने आप को व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। तब तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को फिर एक चीज अवगत कराया कि मान लो यदि कोई दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, धम्म की प्रशंसा करते हैं और संघ की प्रशंसा करते हैं, तो तुम क्या खुश नहीं होगे, प्रसन्न नहीं होगे? तब भिक्षु संघ बहुत खुश होते हैं, नहीं हम तो बहुत आनंदित होंगे जो, क्योंकि भगवान की प्रशंसा की गई, धम्म की प्रशंसा की गई, संघ की प्रशंसा की गई, बहुत खुश होंगे। लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे, कोई व्यक्ति मेरी
जो आचरण पद्धति मेरे धम्म की बात है उससे प्रशंसा करे या संघ की प्रशंसा करे, तो उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको सही और गलत इसमें भी आपको समझने की जरूरत है। क्या इससे कोई विकार उत्पन्न हो रहा है? क्या इससे कोई आसक्ति निर्माण हो रही है? क्या इससे कोई मन में भ्रम पैदा हो रहा है? क्या मन में अज्ञानता आ रही है? इसका भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि लोग यदि इस बात को, बुद्ध के बात को, धम्म की बात को, संघ की बात को समझेंगे, वो कहेंगे कि बुद्ध जो है किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी भी प्राणी को वह गिराने का, नष्ट करने का कार्य नहीं करता, वह हर प्राणी के प्रति मैत्री करता है और इस तरह से वह बुद्ध की प्रशंसा करे, तो क्या तुम खुश नहीं होगे? तो भिक्षु संघ ने कहा हम जरूर खुश होंगे, लेकिन इस खुश हो जाने से आपका जीवन में आप सफल नहीं होंगे। खुश होना सफलता का कारण नहीं है। आपको बुद्ध, धम्म और संघ इन तीनों चीजों के प्रति कोई भी प्रशंसा कर दे तो भी आपको विचलित होना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन में जो धम्म का मार्ग है, जो उचित मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, जो हर किसी के मंगल का कार्य है, उसे अपने जीवन में व्यवस्थित तरीके से अपनाकर चलने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप इस बात को ध्यान में रख करके चलोगे तो आपका भला होगा, आप सुखी होंगे, आप अपने जीवन में सफल होंगे। नहीं तो आप इसी बात में फंसे रहोगे कि इसने प्रशंसा किया, इसने अच्छा बोला, उसने अच्छा बोला, उसने अच्छा बोला, ये बहुत अच्छा आदमी, वो बहुत अच्छा आदमी, वो बहुत अच्छा आदमी, और इसी में हम फंसे रहेंगे और हम अपना जो जिम्मेदारी है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम भूल जाएंगे और हम खाली प्रशंसा करने में लगे रहेंगे कि इसने अच्छा बोला, उसने अच्छा बोला, उसने अच्छा बोला। तो इससे कभी भी हमें सफलता नहीं मिल सकती। हम जिस चीज को हासिल करने के लिए निकले हैं, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, जिस चीज को हमें हासिल करना है, वो चीज हमसे बहुत दूर हो जाएगा और हम कहीं और फंस जाएंगे। इसलिए बुद्ध, धम्म और संघ की कोई प्रशंसा करे तो भी मन में किसी भी प्रकार का गलत विचार नहीं निर्माण करना है, आसक्ति का विचार निर्माण नहीं करना है। और यदि कोई बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति निंदा करे तो भी मन में किसी प्रकार की आसक्ति, किसी भी प्रकार का मन में जो है घृणा का भाव, मन में किसी प्रकार का द्वेष का भाव, किसी प्रकार की अज्ञानता हम अपने मन में निर्माण ना करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी ही हानि होगी, किसी दूसरे की हानि नहीं होगी। ऐसा तथागत ने मार्गदर्शित किया। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि संसार में दोनों तरह के लोग हैं। एक तो निंदा करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे और दूसरा प्रशंसा करने वाले लोग भी मिलेंगे। अब इस बात को समझने के लिए तथागत ने ये कहा कि निंदा और प्रशंसा से दोनों से हमें निकलना है, किसी में फंसना नहीं है, ना चाहे तो निंदा हो चाहे प्रशंसा हो। मैंने इसके पहले एक चीज कहा था, फुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। यदि हम अपना मंगल चाहते हैं, यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, यदि हम अपना भला चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में निब्बान को साक्षात्कार करना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में इस दुख भ्रम चक्र को काट करके बाहर निकलना चाहते हैं, इसमें फिर से प्रवेश नहीं करना चाहते, तो हमें ये 8 प्रकार के लोक धर्म से निकलने की जरूरत है। ये 8 प्रकार के लोक धर्म कौन से? तो सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, निंदा है, प्रशंसा है, जीत है, हार है। यहाँ पर जो बात हो रही है, तथागत जिस बात को भिक्षु संघ को समझा रहे हैं, वो निंदा और प्रशंसा से संबंधित है। निंदा और प्रशंसा से संबंधित है, क्योंकि कोई निंदा कर दिया तो हम उसके दुश्मन हो जाएंगे और कोई प्रशंसा कर दिया तो हम उसके मित्र हो जाएंगे। लेकिन मित्र और दुश्मन हो जाने से हमारा काम बनने वाला नहीं है। हमारा काम तो हमारे अपने लिए है, हम अपने मंगल के लिए ये काम को चुने हैं। इसलिए ये बात को हमें समझना है, इस बात को जानना है। इस बात को यदि हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो हम और कहीं दूसरे जगह में फंस जाएंगे। और यदि हम कहीं दूसरे जगह में फंस गए
तो मान के चलिए कि हम अपने जीवन में कभी भी तथागत ने जिस बात को कहा कि निब्बाणं परमं सुखं, निब्बाण परम सुख है, उसे हासिल करो, उसे पाओ, उसे जानो, उसे परखो, उसे पकड़ लो, उसे हासिल कर लो, तो ये हासिल करने का जहां प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो रुक जाएगा। हमें इस बात को समझ करके चलने की जरूरत पड़ेगी कि हम अपने जीवन में हमें इस बात को अपने जीवन में इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगी कि हम अपने जीवन का लक्ष्य को निर्धारित करें, हम इधर उधर ना भटकें। बहुत सारे लोग यह बात को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते और अपने जीवन में इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये इसकी निंदा, उसकी निंदा में ही पड़े रहते हैं। ये ऐसा, वो वैसा, पता नहीं धर्म किस लिए लिया, पता नहीं समझ में आता। हम बुद्ध के अनुयायी हैं या और किसके अनुयायी हैं, समझ में नहीं आता। इसलिए इस बात को हमें समझने की भली भांति आवश्यकता है कि हम इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी निंदा का काम ना करें, या इसकी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा का काम ना करें। हम अपने आप को सही और सद्धम्म की दिशा में लेके चलें। ये बात को जो तथागत ने भिक्षु संघ को कही, वही बात को हम आज आपके बीच में रख रहे हैं। इस बात को इस तरह से हमें समझने की जरूरत है कि यदि हम धम्म के पथ पर चले हैं तो हमारे जीवन में ये 8 लोक धर्म आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, धम्म के मार्ग पर चल रहे हैं इसलिए नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, आएगा ही। जीवन है, आएगा। जब तक श्वास चल रही है आएगा। कौन कौन सा चीज आएगा, निंदा आएगी, प्रशंसा आएगी। लोग निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, अरे भंते जी अच्छे नहीं है, अरे भंते जी के मानने वाले लोग अच्छे नहीं है, भंते जी के साथ चलने वाले लोग अच्छे नहीं है, बोलेंगे। यही बात को बुद्ध ने कहा कि इसमें फंसना नहीं, इसमें फंसोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि कोई प्रशंसा कर दे, अरे भंते जी बहुत अच्छे हैं, भंते जी के साथ चलने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, तो फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं। इसलिए फंसना नहीं है, फंसना नहीं है। फंसोगे तो तकलीफ होगा, परेशानी होगा, कष्ट होगा, दुख होगा और हम अपने उलझनों में ही फंस जाएंगे, अपने विकृतियों में ही फंस जाएंगे। इसलिए हम अपनी विकृतियों में ना फंसें, अपने तृष्णाओं से निमुक्त होने का, हम अपनी जीवन की तृष्णाओं से निकलने का हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा कार्य होना चाहिए। और यदि हम इस कार्य को कर लेते हैं तो हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से हम सफल होना चाहते हैं तो जरूर अपने जीवन में सतधम्म को पकड़ें, सतधम्म को जाने, सतधम्म को अपनाएं। जरूर जीवन का मंगल ही मंगल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन अपने जीवन में अपना रास्ता कभी ना छोड़ें। आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या मैं सही हूं। कोई सही बोले या झूठ बोले या निंदा करे या प्रशंसा करे, पहले यह जांचना है कि यह सही है, क्या यह उचित है, क्या यह वास्तव में सही है। जिस बात को बुद्ध ने कहा कि यदि कोई निंदा करे तो पहले उसकी अंतः गहराइयों को जाकर देखो और उसके बाद यदि यथार्थ समझ में आए तो उसको पकड़ो, और नहीं तो उसी तरह उसी समय उसको क्या कर दो। जिस तरह से हम धान और धान से सूपे से धान को उसका जो भूसा होता है उसको अलग कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमको उस सूपे को पकड़ करके धान जो हमने साफ करके लाया है उसको, उस भूसे को उड़ा देना चाहिए। उसको रखे नहीं रहना चाहिए, उसको समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसी समय जब यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है, वह सार्थक नहीं है, जो संग में है ही नहीं, जो धम्म में है ही नहीं, जो बुद्ध ने ऐसा कहा ही नहीं है, उसको उसी समय उड़ा देना चाहिए और इंतजार करना नहीं चाहिए, ताकि आपको कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट ना हो। तो यथार्थता को समझने के लिए बुद्ध ने कहा, और ये बात को यदि हम समझ लेंगे तो जरूर हम अपने जीवन में सुखी, सफल होंगे, स्वस्थ रहेंगे। यही सभी के लिए आज के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप हम सभी के ऊपर बना रहे, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भवतु सब मंगलां रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलां रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते सब्बीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायिको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं उदापचायिनो चत्तारो धम्मवर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। आज